ग्रंथि भेद। गायत्री महाविज्ञान चला हुआ है, इसे अब आगे सुनिए। साधक जब विज्ञान में कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो उसके भीतर 3 कठोर गठीली चमकदार हलचल करती हुई हल्की गांठें हैं। इनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरी अमावस्या के उधर भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि, अमाशय वाली को विष्णु ग्रंथि और सिर वाली को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन 3 महाग्रंथियों की 2 सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की 2 शाखाएं मणिपूर्वक चक्र और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि के सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र कहा जाता है। हठ योग की विधि से 6 चक्रों का वेधन किया जाता है। इन 6 चक्र वेधन की विधि के संबंध में गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में हम काफी प्रकाश डाल चुके हैं। उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें हठ योग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान, ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के 2 भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग गहर में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रभावित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है। मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राणवायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिमडिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों के रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तिष्क पर गंगा की धारा, जटे में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिमडिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी गई हैं। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया। विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नीलवर्ण, गोलाकार, शंख, ध्वनि, कौस्तुभ, मणि, वनमाला, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे की प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाए तब यह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के 2 पहलू 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने में पुरुषत्व प्रधान आकार की, बाईं ओर से देखने पर स्त्रीत्व प्रधान की आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्मा ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। उसके ऊपर सहस्त्र सहस्त्रदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण है और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। वीणा की झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता रहता है। यह तीनों ग्रंथियां जब तक सुप्त अवस्था में रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं। जब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है,
अशक्ति, अभाव और अज्ञान उसे नाना प्रकार से दुख देते रहते हैं, पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुंह बंद कली में न रूप है, न सौंदर्य और न ही आकर्षण, पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुंह बंद है, तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है, वैसे ही अतुलित वैभव का समावित प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद हो जाता है तो भौरा उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातःकाल वह फूल फिर खिलता है तो भौरा बंधन मुक्त हो जाता है। यह 3 कलियां, 3 ग्रंथियां जीव को बांधे हुए हैं। जब यह खुल जाती है तो मुक्ति का अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इन 3 राशियों का ताला खुलते ही शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी के अंडों से को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है, सूर्य की गर्मी से वृक्षों, वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञान में कोश की यह 3 ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो जाता है। यह शक्तियां समदर्शी हैं, न उसे किसी से प्रेम है न द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे, उनके असुर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बेर के डंठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे कली बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्री का निवास होता है और ब्रह्मा ग्रंथि के नीचे ही तत्व का अवस्थान होता है। मूल बंद बांधते हुए एक ओर से अपान, दूसरी ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम दोबारा दबाते हैं। इस दबाव की गर्मी से कली बीज जागृत हो जाता है। वह नोकदार डंठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्त वर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस जागृत कली बीज की अग्रिम नोक से कुंचुकी की क्रिया की जाती है। जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए नोकदार कील कोंची जाती है, उसी प्रकार की वेधन साधनमा को कुंचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में कली बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कुंचुकी होती है तो प्रस्तुत कलिका के भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के लहलाते हुए तड़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृतियां एवं गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रभाव को ही शंभू के गले में फुफराने वाले सर्प बताया गया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूर मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपर भाग में पहले कली बीज की अग्नि यहाँ प्रकट होती है। इसी को काली की बाहर निकली हुई जीभ माना गया है। इसको शंभू का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूल बंद, अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई कली बीज कुंचुकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है। इस कमल पुष्प के खिलने को पज्ञासन कहा जाता है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। साधक के प्रयत्न के अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकटित होता है, तब साक्षात रुद्र का कालिका अथवा रक्त व सर्प के समान लहलाती हुई कली घोष करती हुई अग्निशिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियां मूल केंद्र रुद्र ही है। उसे रुद्र लोक या कैलाश भी कहते हैं। प्रलय काल में संसार संचालिनी शक्ति वह होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, तब रुद्र का तांडव नृत्य होता है। उस महामंथन से इतनी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती है जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता है।
घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की स्थिरता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए रुद्र को मृत्यु का देवता माना गया है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जालंधर बंध बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है तो उसके मूल भाग का श्री बीज जागृत होता है। यह गोल गेंद की तरह है। इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ ही एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको दिव्य स्रोतों से श्री जैसे सुना जाता है। श्री बीज को विष्णु ग्रंथि की ब्रह्मा परिधि में भ्रमरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भ्रामर या फेरे पड़ना, देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए गए इस रहस्य को प्रकट किया है। श्री बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है, तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरक प्राणायाम को प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्री बीज से जब विष्णु ग्रंथि के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में हिलते हैं। इसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुण निर्धारित किया गया है। इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी या पीत वर्ण का अग्निशिखा की लपटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीतांबर इस पीत ज्योति पुंज का प्रतीक है। इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ, स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट सुख साधन तो संभव है, वे प्रस्तुत हैं। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है। जो उसे खोल लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि का मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्रदल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फन वाले शेषनाग करते हैं। इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। उड्डयन बंध लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकने से उसके मूलाधार में वास करने वाली ही शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को पलावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर आगे को ही लहराती हुई चलती हैं, उसी प्रकार ही बीज की पलावनी गति से ब्रह्म गति को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं। चतुष्कोण क्रांति के ऊर्ध्व भाग में यही ही तत्व रुक रुक कर गांठे सी बनाता हुआ आगे की ओर चलता है और अंत में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को लौट जाता है। गांठे बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। 108 दचके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इसी तत्व की तरंगे मंथर गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। ब्रह्म या सरस्वती का वाहन हंस इसलिए माना गया है कि वीणा के तारों की झंकार से मिलती जुलती ही ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से ही बीज की पलावनी क्रिया आरंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तब उसका ब्रह्मा के रूप में, सरस्वती के रूप में तथा श्वेत वर्ण प्रकंपित शुभ्र ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मी स्थिति की है। ब्रह्मलोक एवं गोलोक में भी इसको कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध करने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती हैं। अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्रह्मी स्थिति की आनंद ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षट चक्र का हठयोग सम्मत विधान अथवा महायोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें अपनाते हैं।
दोनों से ही विज्ञान में कोश का परिष्कार होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। महाविज्ञान भाग 3 यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया।